इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कुछ टॉपिक इस चैप्टर का कवर करेंगे। तो फिर पहले देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आगे बढ़ने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर हम लोग बोलते किसको हैं। ठीक ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एक फिजिक्स का ब्रांच है। जिस तरह आपका होता है ना, मीन्स क्या, जिस तरह आपका ग्रामर का ब्रांच होता है उसमें से जो पहला ब्रांच है वो ब्रांच है, ब्रांच में जो आता है नाउन, प्रोनाउन, सॉरी, नाउन, प्रोनाउन। इसी तरह ये एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी आता है। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो डील होता है चार्जेस में। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो चार्जेस हैं ये रेस में भी हो सकता है। यदि वो चार्जेस रेस में है तो उसको स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यदि कोई भी चार्जेस मोशन में है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको ये कन्फ्यूज आ रहा हूँ कि ये जो चार्जेस है ये आखिर है क्या, जिसके बारे में हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो यही आपका एक बेसिक कंसेप्ट है कि यदि कोई भी चार्जेस रेस्ट में है तो उसको हम लोग स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे कि आप हम लोग जब कंघी करते हैं उसमें जो एनर्जी क्रिएट होता है, जो चार्ज क्रिएट होता है, उसी को हम लोग एक स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और जहाँ पे हम लोग का जो चार्जर है जिसमें वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट उसको बोलते हैं। इसमें भी चार्जेस का ही काम है। तो फिर आपको ये होगा पहला क्वेश्चन कि अब ये चार्ज क्या है। तो देखिए, चार्ज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए फंडामेंटल पार्टिकल। मतलब चार्जेस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल जिसके कारण कि वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को एक्सपीरियंस करता है। इसमें से देखिए, आपको एक इंटरेंसिक शब्द समझ में आया नहीं होगा कि ये इंटरेंसिक है क्या और एक फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है। तो फिर देखिए, पहले हम लोग शुरू करते हैं एक इंटरेंसिक क्या है। ठीक है, इंट्रिंसिक जो है उसको हम लोग इसेंशियल बोल सकते हैं। और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, अब आपको ये कन्फ्यूजन में आ रहा होगा कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है। तो फिर देखिए, आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे कि जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट है वो एक उसका बेसिक यूनिट क्या है, एटम। ठीक है, और एटम को भी हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, इसी को हम लोग मेनली चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा प्रॉपर डेफिनेशन कि वेट कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के सब पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के पास जो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है, इसी को हम लोग चार्ज करते हैं। अब इसको अब डिफाइन इसी तरह किया हुआ है कि ये एक फंडामेंटल पार्टिकल्स का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मीन्स देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स में आता है। और फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मीन्स ये एटम का या फंडामेंटल पार्टिकल्स का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये क्या फोर्स करता है, इंटरेक्शन। अब ये इंटरेक्शन क्या है, ठीक है, इसको आप देखिए, इंटरेक्शन है अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब आप बोलोगे कि अब ये अट्रैक्शन क्या है, रिपल्सन क्या है। आपको यहाँ बेसिक नॉलेज दे दूँ कि यदि कोई चार्ज प्लस है, देखिए एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, ये प्लस और माइनस चार्ज जो है दोनों को अट्रैक्ट करेगा। ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा। इसको बोलते हैं अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही यदि एक ये पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ये रिपल्स करेगा, मीन्स ये अपने से दूर जाएगा। तो इसका क्लियर मीनिंग यह हो जाएगा कि चार्ज एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसका, फंडामेंटल पार्टिकल्स का, जिसके कारण कि वो अट्रैक्शन भी एक्सपीरियंस करता है, साथ में रिपल्सन भी एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, यहाँ तक अब यहाँ तक पढ़ लिए हैं। तो फिर अब इसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा चार्जेस का। ठीक है,
पहला जो प्रॉपर्टी है वो है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो मैंने अभी बताया। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स देखिए, लाइक चार्जेस क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है। ये दोनों चार्जेस जो है रिपल करेगा, सॉरी, ये जो दोनों चार्जेस जो है वो उधर घिसकेगा, ये चार्जेस इधर घिसकेगा। मीन्स ये रिपल्सन करेगा, अपने से दूर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा। मीन्स वो अपने से दूर जाएगा, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। वही अनलाइक चार्जेस, ये जो अनलाइक चार्जेस है, ये जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये अपने आप को अट्रैक्ट करेगा, और यही अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, पढ़िए। चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। मतलब कोई भी सिस्टम, मीन्स यहाँ पे सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं बैटरी और वायर, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसमें कि जो चार्ज है, जैसे चार्ज क्या थे, चार्ज थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। मतलब कोई भी सिस्टम में हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। मीन्स बैटरी में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं, प्रोटॉन को हटा भी सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी सिस्टम में हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब चार्ज का थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो कि चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर हम लोग चार्ज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेज सकते हैं, जो कि सेकेंड पॉइंट हमको हमारा बताता है कि हम कोई भी सिस्टम में चार्ज को ऐड कर सकते हैं, वो भी एल्जेब्रिकली। मीन्स चार्ज का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, उसका आधा नहीं कर सकते। जितना भी है जो ऐड होगा वो सारा किस में ऐड होगा, बताइए, सिस्टम में पूरा ऐड होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या बोलता है कि चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में यदि हम चार्ज को ऐड करते हैं तो जितना भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसका मल्टीपल होगा। मतलब कोई भी चार्ज में आप तोड़ के डाल नहीं सकते। इसका मतलब यही है कि जितना भी चार्ज हम कोई बॉडी में ऐड करेंगे वो फंडामेंटल पार्टिकल्स का मल्टीपल होगा। इसी से ये फॉर्मूला आया Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू है इधर, क्यू का मीनिंग है क्या, चार्ज, एन का मतलब नंबर और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी मिस चार्ज जो है ऑलवेज जो इंटीग्रल मतलब चार्जेस जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स के मल्टीपल में ही होते हैं, ये इसका कहना है। अब हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं कि फिजिक्स क्या है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अभी तक हम लोग जो हम लोगों ने जो पढ़ा उसका हम लोग अब क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिक्स का ब्रांच है जो कि डील करता है चार्जेस के साथ। अब ये चार्जेस रेस्ट में भी हो सकता है और ये मोशन में भी हो सकता है। यदि ये चार्जेस रेस्ट में है तो इसको हम लोग स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यदि ये चार्जेस मोशन में है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चार्जेस क्या है, चार्जेस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइन है एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ फंडामेंटल पार्टिकल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस जो है एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल्स का, जिसके वजह से कि जिसके वजह से चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, तो फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स का 3 पार्ट से बने रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह प्रोटॉन का चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पे देखिएगा एक माइनस है एक प्लस है, मीन्स एक दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है। ठीक है,
अब देखिए प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, तो चार्ज का जो पहला प्रॉपर्टी है वो है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। मीन लाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट रिपल करते हैं, मतलब रिपल्सन शो करते हैं, वही अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एडिक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब चार्ज कोई भी सिस्टम में हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ये इसका प्रॉपर्टी है चार्ज का। थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। लास्ट जो प्रॉपर्टी है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कोई भी बॉडी में यदि हम लोग चार्ज को डाल रहे हैं तो वो फंडामेंटल पार्टिकल्स का मल्टीपल होगा। ये पॉइंट यहाँ तक सबको क्लियर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।